पास हो गई। मैं तो फर्स्ट क्लास आई, मैं पूरी क्लास में फर्स्ट क्लास आई। ये देखो मम्मी मेरा रिजल्ट, मैं पास हो गई, वो भी अच्छे नंबरों से। अरे जुग जुग जियो मेरी बेटी, खूब खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। और मम्मी दीदी को तो ट्रॉफी भी मिली है, वो पूरे क्लास में फर्स्ट आई है। इधर आओ ना दीदी, जल्दी दिखाओ ट्रॉफी, मम्मी को भी दिखाओ। हाँ मम्मी, मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ और मुझे ये ट्रॉफी भी मिली है। तुम्हें मेडल मिले या ट्रॉफी मिले उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरी बेटी क्लास में अव्वल आई है, अच्छे नंबरों से पास हुई है, बस मेरे लिए यही बहुत है। उनको ट्रॉफी मिली है तो असली ट्रॉफी तो मैं देती हूँ तुम्हें, रुको जरा। अरे दीदी दुखी मत हो, आप तो माँ को जानती हो ना। ये लो झाड़ू और पूरा घर अच्छे से साफ कर डालो, समझ में आया? यही है तुम्हारी असली ट्रॉफी। पकड़ो झाड़ू और सब पूरा घर अच्छे से साफ हो जाना चाहिए, वो भी जल्दी से जल्द। जितना काम कहा है सब जल्दी जल्दी खत्म कर ले। और ये ट्रॉफी आप ही उठा के कूड़ेदान में रख दे, समझ में आया? और मेरी प्यारी बेटी तू अच्छे नंबर से पास हुई है ना? चल मैं तेरे लिए खीर पूड़ी बनाती हूँ और तुझे खीर पूड़ी खिलाती हूँ। आजा आजा। जब तक मैं खीर पूड़ी बनाती हूँ तो ये कोल्ड ड्रिंक पी ले। मुझे पता था कि तू अच्छे नंबरों से पास होगी, इसीलिए मैंने इसे मंगा कर रखा था तेरे लिए। तुझे बहुत पसंद है ना? और तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? तुझे कुछ काम कहा है ना? झाड़ू अभी तक यहाँ पड़ी हुई है, ये हाथ में तमगा लेके खड़ी मत रह। जा इसे सब इधर उधर रख और घर का काम कर, चल। कैसे इससे बात करूं? इससे तो मेरा बोलने का ही मन नहीं करता, लेकिन क्या करूं? अपना बोझ उतारने का सवाल है, बात तो करनी पड़ेगी इससे। ये तुम हमेशा मुंह लटकाते क्यों खड़ी रहती हो? काम करो अच्छे से और खुश रहा करो हमेशा। फिर इसका मुंह देख के इससे बोलने का ही मन करता है। तो मेरी सौतेली बेटी ही ना। सौतेली बेटी को देखकर किसको खुशी होगी भला? मेरा तो खून खौलता है इसको देखकर। पाऊं तो इसे घर से वैसे ही निकाल दूं मैं। अरे तुम ऐसे क्या देख रही हो? देखो तुम मेरी सौतेली बेटी ही सही, पर हो तो बेटी ही ना। मैं तुम्हारा भला सोचती हूँ, इसलिए तुमसे कुछ कह रही हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हारी सगी माँ तो हूँ नहीं जो तुम मेरा कोई कहना मानोगी। पर ये तुम्हारे भले के लिए ही है। सुन लो मेरी बात, हो सकता है तुम्हें समझ आ जाए। अरे नहीं मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मेरी सौतेली मम्मी है तो क्या हुआ? मैंने आपको कभी अपनी माँ सगी माँ से कम नहीं समझा। आप मेरे लिए मेरी सगी माँ जैसी ही हो। बताओ। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है और कल छोड़कर परसों ही वो लोग तुमसे शादी करने के लिए आ रहे हैं और 2 दिन में तुम्हारी शादी है। और वो लड़का बहुत अच्छा है, बस ये है कि उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है। अब क्या ही कर सकते हैं, तुम जैसी बेचारी को कौन अपने घर की बहू बनाएगा? बस वो उसकी एज बस अरे समझो कि जुड़ता जुड़ता 60 साल का ही होगा बस। अरे मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? आप एक 60 साल के आदमी से मेरी शादी करवा रही हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बहुत हुआ ये लाडलू भाव, तुझे ये सब बात तो समझ में नहीं आती है। तुझे मेरी गुस्से वाली भाषा ही समझ में आती है ना? ध्यान से सुन ले कि परसों तेरी शादी है और तुझे शादी करके इस घर से चले जाना है। समझ में आई मेरी बात? कान खोलकर सुन ले, अगर कोई तमाशा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। बढ़िया है, इस जैसी को राजकुमार मिलेगा ना? आज मेरी मम्मी होती तो मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। दीदी मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास तुम्हारी सारी समस्याओं का हल है और अब आप मेरी बात नहीं मानोगे ना तो आप जिंदगी भर पछताओगे। देखो दीदी, अगर मम्मी गलत रास्ते पर है तो आपको उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप उनकी इज्जत करती हो, मैं मानती हूँ, पर अभी वो आपके साथ गलत कर रही हैं और आपको इसका विरोध करना चाहिए। पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो लड़का मेरी जाति का नहीं है और उनके घर में लव मैरिज अलाउ नहीं है। वो मुझसे शादी नहीं कर पाएगा। अरे आप बस उन्हें फोन लगाओ और उन्हें सारी बात बताओ, फिर देखो वो क्या कहते हैं। हाँ हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। मेरी मम्मी मेरी शादी जबरदस्ती एक बुढ़े आदमी के साथ कर रही है और
उसकी गलती को सुधारना ही पड़ता है, भले ही उसके लिए हमें कुछ बड़ा कदम ही क्यों ना उठाना पड़े। मम्मी आपके साथ गलत कर रही हैं और आपको इसका विरोध करना ही होगा। आप चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे यहाँ आओ, तुम दुखी क्यों हो रही हो, तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ, अब तो हमारी सारी परेशानियों का हल होने वाला है। पर मैं ऐसे शादी नहीं करना चाहती थी, मैं आपके साथ भागना नहीं चाहती थी। पता नहीं आपकी मम्मी, आपके घर वाले सब कैसे व्यवहार करेंगे मेरे साथ, सबको कितना दुख होगा। अरे कोई नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या ही कहूँ, आपके सब घर वाले अचानक क्या हो सोचेंगे? गया, कर ही क्या सकते हैं, परिस्थितियों की मांग थी। सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मेरे घर में सब बहुत ही अच्छे विचार वाले हैं और खुले विचार वाले हैं। हाँ, मेरी माँ थोड़ा सख्त दिल है, लेकिन वो भी अंदर से बहुत ही अच्छी है, उनका दिल भी बिल्कुल मोम की तरह है। तो थोड़ा अपना प्रयास करोगी तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो शुरू से ही तुमसे खुश रहेंगी या बहुत खुशी से हमारा स्वागत करेंगी, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी मम्मी को मनाने की। ये हुई ना बात, तो अब खुश रहो, हम खुशी खुशी घर चलते हैं। हम अपने घर ही तो जा रहे हैं, वो तुम्हारा घर भी तो है। मम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैंने और पिंकी ने शादी कर ली है और पिंकी अभी घर के बाहर ही खड़ी है। मैं उसे घर के अंदर लाने वाला हूँ, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। क्या कहा तुमने? उस गैर जात वाली लड़की से शादी कर ली? वो तो हमारी जाति की भी नहीं है। तुमसे मैंने कहा था ना कि उससे तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती, फिर भी तुमको मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? मम्मी, ये सब जाति पाति, ये सब पुरानी जमाने की बातें हैं। अब नए जमाने में हम सब इंसान ही हैं, सब इंसान है और सब बराबर है। ये सब नए जमाने में होता होगा, पर मेरे घर में वो होगा जो मैं चाहूंगी और मैं उस लड़की को कभी नहीं अपनाऊंगी। मम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके सामने विनती करता हूँ। वो बाहर ही खड़ी है, प्लीज मम्मी, मेरे लिए आप उसे घर के अंदर आने दो, नहीं तो फिर मैं भी घर के अंदर नहीं रह पाऊंगा। वो अब मेरी जिम्मेदारी है, अगर आप लोग उसे नहीं अपनाएंगे तो मुझे उसे लेकर कहीं और जाना होगा। तो चाहे हाथ जोड़ चाहे पाँव पकड़ ले, पर मैं उस लड़की को इस घर में अंदर नहीं आने दूंगी। कह दिया ना? नहीं। पैर छोड़िए मम्मी जी, प्रणाम। इसकी तो मुझे शक्ल भी नहीं देखी। अम्मा जी, कह दीजिए इससे कि अगर ये इसको इस घर में ले ही आया है और अगर इसके साथ इसको रहना ही है तो ठीक है, ये लड़की इस घर में रह सकती है, पर ये हमारे नजदीक कभी नहीं आएगी और ना ही मैं इसको कभी अपनाऊंगी। गैर जात वाली लड़की मेरे घर में आ घुसी तो सुन ले, न घर के किसी मामले में तू बोलेगी, न घर के किचन में तेरा आना जाना होगा, न घर के पूजा घर में तू आई जाएगी। समझ आया? सिर्फ एक किराएदार की तरफ पड़ी रह घर के किसी कोने में, घर के बाकी कमरों में मत आना जाना। समझ आया तुझे? हाँ मम्मी जी, मैं सब समझ लूंगी। आप एक बार मुझे मौका तो दो। आप मुझे मौका देकर तो देखो, आप जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। बार बार मम्मी जी बोलना छोड़ दे तू। पहली बात तो समझ आया तुझे, मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ, समझ आया? और हाँ, मुझे तुझे कोई मौका नहीं देना, एक किनारे पड़ी रह घर में बस, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मेरा बेटा अब घर छोड़कर जाए और मुझे छोड़कर जाए। समझ आया तुझे? तूने तो मेरा बेटा छीन ही लिया, अब मैं उसे अपने से अलग तो नहीं होने दूंगी। अरे मम्मी, किसी ने तुमसे मुझे नहीं छीना है, मैं अब भी तुम्हारा ही बेटा हूँ, बस आप ही नहीं मान रही हो। पिंकी को अपना लो मम्मी। हाँ, देख रही हूँ किस तरीके से तू मेरा अपना बेटा है। पहले तो तेरी जुबान नहीं चलती थी मेरे सामने, अब इस लड़की को उठा लाया, वो भी बिना मेरी इजाजत के। देख लिया अम्मा जी, इसीलिए कहते हैं लड़कों को पढ़ने बड़े शहर नहीं भेजना चाहिए। लग गई ना बड़े शहर की लत, उठा लाया ना गैर जात वाली लड़की को अपने घर। लव मैरिज करने चले हैं, लव मैरिज जो हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया, वो ये करेगा। मुझे तो इससे कोई बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। अरे बहू, एक बार उसकी बात तो सुन ले, हो सकता है नई बहू अच्छी ही हो, तो एक बार उससे बात करके तो देख ले, जाति पाति में क्या रखा है,
मैं जब पुराने जमाने की होकर ये सब चीजें इतना नहीं मानती तो तू क्यों मान रही है? तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? तू समझ क्यों नहीं रही है? वो भी तो इंसान ही है ना हमारी तरह। मैं आपसे कह रही थी ना कि मम्मी जी मुझे कभी नहीं अपनाएंगी, वो मुझसे हमेशा गुस्सा रहेंगी। उन्हें लगता है मैंने आपको उनसे छीन लिया। ऐसा कुछ नहीं है। आप ठीक कहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी, एक ना एक दिन मम्मी जी मुझे अपना ही लेंगी। तू है मेरी प्यारी बहू, ला जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना दे। तो इतना समझाया था तुझे, मगर मजाल है जो ये लड़की समझ जाए। गैर जात वाली लड़की मेरे किचन के अंदर आ गई। तूने मेरा पूरा किचन खराब कर दिया। तूने क्या सोचा मैं तेरे हाथ की चाय पीऊंगी जो तू चाय बनाने अंदर चली आई? किचन में घुस के मेरा पूरा किचन अपवित्र कर दिया। निकल बाहर अभी यहाँ से, निकल। मम्मी मैं भी चाय अच्छी बनाती हूँ, आप एक बार मुझे बनाने तो दो, मैं नहा धोकर आई हूँ। कोई चाय वाय नहीं पिएगा यहाँ तेरे हाथ की, समझ आया तुझे? निकल यहाँ से। ये तो कुत्ते की पूंछ है कि जितना भी समझाओ लेकिन रहेगी टेढ़ी की टेढ़ी ही। मैं तो इसे तभी जान रही थी जब ये इस घर में आ गई मेरे मना करने के बावजूद। आज किचन में भी घुस आई, काम बढ़ा दिया हम लोगों का। चले ही जाना और दोबारा इधर आना मत। ए बहू सुन ले, मेरी ना रहने पर भी ये कभी इस किचन में नहीं दिखनी चाहिए, वरना मैं तेरा जो हाल करूंगी ना, देखना फिर तुम। अरे अभी अभी तो तुम्हें समझाया था, कल ही तो तुम्हें कहा था छोड़ दो ये जाति पाति का चक्कर, क्या रखा है इसमें। जैसे ये तुम्हारी बड़ी बहू है वैसे वो तुम्हारी छोटी बहू है। मान क्यों नहीं लेती इस बात को? तुम्हारे बेटे ने उससे शादी की है, जितना अधिकार इसका इस घर पर है उतना ही अधिकार उसका भी है इस घर पर। अगर वो कुछ नहीं कह रही है तो तुम्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अम्मा जी मुझे सब पता है कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, और मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। आप नहीं मानती जाति वाती, मैं मानती हूँ जाति। ये लड़की गैर जाति की है और मैं इसे अपने घर में न घुसने दूं, किचन तो दूर की बात है। मम्मी जी छोटा मुंह बड़ी बात, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी इंसान ही है, वो किचन में हमारी मदद कराने ही तो आई थी। आप तो कभी आती नहीं मेरी मदद कराने, वो आई थी तो उसे भी भगा दिया आपने। मुझे वो लड़की इस किचन में इस घर में कहीं भी नहीं चाहिए। सुना तुम सबने, और तुम लोग चाहे जितनी उसकी तरफदारी कर लो, मैं उसे किचन में तो नहीं आने देने वाली। अरे बहू सुन तो, तेरी बात समझने की कोशिश कर। एक दिन ऐसा ना हो कि तू बहुत पछताए अपने इन कामों पर। क्या सीन है। इतना बढ़िया कॉमेडी सीन बहुत दिन बाद देखने को मिला। अरे क्या हुआ, कुछ कहने आई थी क्या? कहाँ जा रही हो? इधर आओ जरा। क्या हुआ बताओ ना, इतनी दुखी क्यों हो? मम्मी जी मुझको कभी नहीं अपनाएंगी, वो मैं उनके जाति की नहीं हूँ ना। अगर आपने लव मैरिज किसी अपनी जाति वाली लड़की से की होती तो मम्मी जी कितनी खुश रहती। वो मुझसे इतनी परेशान है, इतनी दुखी है वो। अरे यार तुम भी इतनी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हो। अभी मम्मी का मूड अच्छा नहीं है, सब कुछ नया नया सा है, उन्हें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी मम्मी इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अभी वो तुमको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, लेकिन आज नहीं तो कल वो कर लेंगी। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत अच्छी हैं। सच? अरे हाँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तुम जानती हो। अरे भगवान, मेरे पेट में बहुत जोर दर्द हो रहा है। सुबह से 2-3 बार उल्टियाँ भी हो गई। हे भगवान, मेरा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे? अरे मम्मी जी, कितनी बार आपको मना किया है बाहर का खाना मत खाया करो, पर आपको तो घर के खाने में स्वाद ही नहीं मिलता ना। आप खाएं बाहर का, तभी आपकी तबीयत खराब। आपकी वजह से सुबह से इतना काम बढ़ गया मेरा। हेलो, हाँ मार्केट में आना है? हाँ मैं आ रही हूँ, अभी मार्केट आती हूँ। मम्मी जी मैं मार्केट जा रही हूँ और वहीं से आपके लिए कुछ दवाइयाँ ले आऊंगी,
उल्टी रोकने की और पेट दर्द की दवा की दुकान से। आप परेशान मत होना, तब तक आप आराम करो। अरे बहू, तुम जब तक लौटोगी तब तक पता नहीं मैं बचूंगी भी कि नहीं। चिंता मत करिए मम्मी, बस मैं यूं गई और यूं आई, और कर भी क्या सकती हूँ मैं सिवा लेटे रहने के और आराम करने के। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? तू यहाँ इस तरह क्यों लेटी है? क्या हुआ? रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ मम्मी जी, आपको क्या हुआ? अरे वो बड़ी बहू जाते जाते बता गई कि इस सुबह से बहू को 10-12 बार उल्टी हो गई और उसके पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही है, लगातार रोए जा रही है। वो गई है बड़ी बहू उसके लिए दवाइयाँ लाने। क्या? पर मम्मी जी की हालत बहुत खराब है, हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए, या हमें डॉक्टर को घर बुलाना चाहिए, या हमें मम्मी जी को लेकर अस्पताल जाना चाहिए। आपके पास किसी डॉक्टर का नंबर है क्या? मैं अभी उनको फ़ोन करती हूँ, मेरे पास एक डॉक्टर का नंबर है। हाँ हाँ बहू, जल्दी कर, हमारे यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है, अधिकतर हम लोग ऐसे ही दवाइयाँ खाकर काम चला लेते हैं, पर कभी किसी को 10-12 उल्टी नहीं हुई जैसे आज इसको हुई है, समझ नहीं आ रहा। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, वो यहाँ ये पते पर ये वाले गांव में मेरी सासू माँ, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, सुबह से उन्हें 10-12 बार उल्टी हो गई है, जल्दी आइए और उन्हें देख लीजिए। 10-12 उल्टी कोई आम बात नहीं होती। अच्छा किया तुमने मुझे तुरंत बुला लिया। मैंने तुम्हारी सासू माँ को चेक कर लिया है, इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, जो कभी कभी खाने से हो जाती है, किसी भी तरह के खाने से, कभी बासी खाने से, कभी गंदे खाने से ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। इसमें उल्टी, दस्त और पेट में दर्द होता है। ये लो दवाइयाँ। तुमने अच्छा किया मुझे सही समय से बुला लिया, वरना ये बीमारी घातक भी होती है। टाइम से दवाइयाँ खिला देना, सब ठीक हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं। मैं जल्दी से कुछ खिलाकर मम्मी जी को दवाइयाँ दे देती हूँ। मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, ये देखिए आपकी दवाइयाँ मिल गई हैं, मैं अभी दवाइयाँ खिला देती हूँ आपको और आप ठीक हो जाएंगी। ये लीजिए मूंग की दाल की खिचड़ी, आप इसे खाइए, फिर मैं आपको दवाइयाँ खिला देती हूँ। लाओ बेटी, लाओ, मेरे हाथ उठ नहीं रहे हैं, तुम अपने हाथों से ही मुझे खिला दो। लीजिए मम्मी जी, आप खिचड़ी खाने के बाद ये दवाइयाँ खा लीजिए, इससे आपकी तबीयत पहले की तरह बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। लाओ, अगर तुम कह रही हो तो खा ही लेती हूँ। देखा बहू, मैंने कहा था जाति पाति में कुछ नहीं रखा है। देखो वो लड़की कितनी अच्छी है, वो तुम्हारी कितनी सेवा कर रही है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, मैंने आपकी बात कभी सुनी ही नहीं। वो लड़की सच में अच्छी है, मैंने उसकी अच्छाइयों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे तो बस यही लगा रहता था कि वो मेरे जाति की नहीं है, मेरे बेटे ने लव मैरिज की है। इंसान के गुण भी कोई चीज होते हैं बेटी, हमेशा किसी की जाति ही नहीं देखनी चाहिए। जाति पाति में रखा ही क्या है। लीजिए मम्मी जी, ये इलेक्ट्रॉल वाला पानी, ये डॉक्टर साहब ने आपको इलेक्ट्रॉल पाउडर दिया था ना, मैंने उसको ठंडे पानी में मिलाकर आपके लिए तैयार किया है, आप इसे पी लीजिए, इसको पीने से आपको काफ़ी ताकत महसूस होगी। लाओ बेटी, तुम कह रही हो तो मैं पी लेती हूँ। हाँ, लो। वाह प्यारी बेटी, तुम भले ही मेरी बहू हो, लेकिन एक बेटी की तरह तुमने मेरी सेवा की। आज तुमने मेरी जान बचा ली, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो, मैंने कभी तुम्हारे गुण देखे ही नहीं, हमेशा मैं तुम्हारी जाति के पीछे ही पड़ी रही। मम्मी जी, मेरी कोई माँ नहीं थी, मैंने सोचा था कि जब इनसे मेरी शादी होगी तो इनकी मम्मी मेरी मम्मी होंगी। मैं हमेशा आपको अपनी माँ जैसी मानती थी। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आप मुझको प्यार से अपनी बेटी कह रही हैं। थैंक यू मम्मी जी। और आपके लिए मैंने जो कुछ भी किया वो तो मेरा फर्ज था, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं, आप तो मेरी माँ हो। ये हुई ना बात, अब वो लगी ना दोनों सास बहू माँ बेटी जैसी। हाँ, ये क्या, मैं थोड़ी देर को घर से बाहर क्या गई, यहाँ तो नजारा ही बदल। आ गई बड़ी बहू, मिल गई दवाइयाँ। वो मम्मी जी, वो मैं तो भूल ही गई कि मैं दवाई लेने गई थी, मुझे तो ये याद ही नहीं आया
कि मैं क्या लेने मार्केट गई थी। मुझे पता था, तभी मुझे लग रहा था कि तू लौट कर आएगी, तब तक पता नहीं मैं बचूंगी कि नहीं। वो तो अच्छा वो छोटी बहू का, जिसने मेरी जान बचा ली। अरे समधन जी, आओ आओ, मैंने ही आपको बुलाया कि आप मेरे किचन में ही आकर अपनी बेटी से मिल लो। अरे मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो। जब तक तुम मेरे साथ थी मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो बेटी। मैं तुम्हारी सौतेली माँ थी ना, इसीलिए कभी प्यार से एक माँ की तरह तुम्हारे सर पर हाथ नहीं रखा। और देखो आज तुम्हारी सास ही तुम्हें माँ जैसी मिल गई। अरे कोई बात नहीं मम्मी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ जैसा ही समझा है, कोई इसमें माफ़ी वाली कोई बात नहीं। अच्छा फिर समधन जी, आप मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा और अपनी बेटी का भी ख्याल रखिएगा। ये आज से हम दोनों की बेटी है। अच्छा, मैं अब घर चलती हूँ। नमस्कार। चलो फिर इस बात पे कुछ मीठा हो जाए। मैं अभी फ्रिज से कुछ अच्छा निकाल, आज बहुत ही खास दिन है। मैं कुछ मीठा निकालती हूँ, हम सब मीठा खाएंगे। अरे ये क्या, फ्रिज में घंटा? ये घंटा फ्रिज में किसने रखा? फ्रिज में घंटा? घंटा कौन फ्रिज में रखता है? ये घंटा फ्रिज में रख के गया कौन? वो मैंने रखा मम्मी जी। वो मैं आज एक नई रेसिपी बना रही थी ना, तो रेसिपी की बुक लाई थी। बुक में लिखा था कि सारे मिक्सचर को मिक्स कर कर फिर 1 घंटा फ्रिज में रख दो, तो मैंने 1 घंटा फ्रिज में रख दिया। क्या? हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।